गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास CS फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आप सब इस वीडियो में बताए गए सारे कंटेंट को इजीली समझ पाएँ। उससे पहले आप सब इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो को आपको लिंक मिलता रहे। चलिए चलते हैं टॉपिक पे, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है आप इस तरीके से समझें, जब किसी लार्ज प्रोग्राम को मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, जो स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूं, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। समझे? जब मैं किसी बहुत बड़े प्रोग्राम को, जिसमें भी 1000, 2000, 3000 लाइंस ऑफ कोड हो, उसको मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में 100 लाइंस के ब्लॉक्स में 50 लाइंस के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूं, तो उसको ही मैं, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वही हमारे फंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आपके टीचर ने या आपके घर में कुछ ऐसा काम दिया गया जो बोला कि आपको 1 घंटे में कवर करना है। तो आप कैसे करोगे? आप कंफ्यूज हो गए, काम ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है मेरे पास, मैन पावर नहीं, लेकिन मैं अकेला कैसे करूँगा? ये भी दिक्कत है, मैन पावर मेरे पास है, तो मैं क्या करूँ? उसमें जो काम है उसको बांट दूँ छोटे छोटे पार्ट में, कि आप थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा, सबको करना है। जो छोटा छोटा पार्ट में बांटा है उसी को फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? चलिए मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ फंक्शन की। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। क्या होगा? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। आ गई ना ब्लॉक्स की बात? ये कलेक्शन होता है ब्लॉक्स का। ठीक, और बताते हैं सेकंड क्या होगा फंक्शन। एनी लार्ज प्रोग्राम is divided into small pieces or blocks. These blocks are known as functions. Clear? हम बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे पीसेस में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वही फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन का क्या होता है? Avoid to write a same code again. सेम कोड को दोबारा लिखने से ये रोकता है। क्या करता है? रोकता है। इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। समझे? फंक्शन एक प्रॉपर्टी या एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्या, या कंसेप्ट प्रोवाइड कराता है, जिसे बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेजेस है, टू अवॉइड राइट सेम कोड अगेन, अवॉइड कर देता है। क्लियर? तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कि हमें एक कोड को नंबर ऑफ टाइम यूज करना है, सिर्फ एक बार लिख के हम कॉल करा सकते हैं। किसको? जो हम पर्टिकुलर फंक्शन बना रहे हैं उसको कॉल करा लेंगे। वो आगे की बात है, पहले हम इसी को डिफाइन करते हैं। अब बात यह आएगी कि सर ये मतलब होता कैसे है और मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा इसे? तो इसका एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स को हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए। चलिए, सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस में लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी कीवर्ड, किसी भी अल्फाबेट्स, किसी भी वर्ड के आगे अगर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा और ये लगा दिया, पता है क्या बन गया? ये फंक्शन हो गया। किसी भी
अगर मैं समझाता हूँ इस चीज को, किसी भी वर्ड के आगे या किसी भी अल्फाबेट के आगे मैं अगर टू पैरेंथेसिस लगा दूं ओपन एंड क्लोज, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा मैंने ए यहाँ मेंशन किया, ये एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। ओके, अब कहोगे सर आपने तो यहाँ पे सिंटैक्स में रिटर्न टाइप लिखा, ये बाय डिफॉल्ट होता है वॉइड। अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हैं ए में तो ये भी क्या ले लेता है, ये वॉइड ही है। बट क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो लिखिए मत लिखिए, सिस्टम इसे मानता ही मानता है। क्लियर? अब क्यों ऐसा करते हैं कि रिटर्न टाइप की जरूरत क्या होती है, ये भी समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है? जब मैं किसी वैल्यू फंक्शन को कॉल कराता हूं तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अब क्या है कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो क्या होगा, वॉइड। वॉइड हम लगा दे तो हमें निल वैल्यू रिटर्न करेगा। निल वैल्यू क्या होगी, जीरो, जो हमारे लिए क्या होगी, यूजलेस। इसलिए वॉइड लगा देते हैं हम किसी भी फंक्शन के नेम से पहले, जो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। देखिए, वॉइड सम ब्रैकेट में इंट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। तो ये क्या बता रहा है, ये वाला फंक्शन, कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, इसका नेम है सम, और दो इसमें इंटीजर टाइप के x एंड y इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल पास करे जा रहे हैं। जो आर्गुमेंट होते हैं वो ये होते हैं कि पर्टिकुलर हम किस फंक्शन में क्या लिस्ट पास कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ, वॉइड सम इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ये हो गया हमारा कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब ये एक फंक्शन बन गया है। आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है, सिस्टम डिफाइन नहीं होता। तो बस आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है और यूज करना है वो। लेकिन कब करेंगे ऐसा ही, तो मैं चलो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि फंक्शन ये होता है। जब आपको बहुत लार्ज प्रोग्राम मिल गया, फिर क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम फंक्शन का यूज कर लेंगे, सिंपल। चलिए, तो जो हमारा फंक्शन होता है, ये मैंने आपको छोटे टर्म्स बता दिए सारे, क्या चीज होती है, डिक्लेरेशन बता दिया, सिंटैक्स क्या होता है वो बता दिया, एक फंक्शन को बता दिया कि ये क्या होता है, फंक्शन नेम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट क्या है। अब जो हमारे फंक्शन होते हैं, जब हम अपने फंक्शन को कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो मेन 3 एस्पेक्ट्स हमें याद करने जरूरी होते हैं। याद करें आप, अंडरस्टैंड करें 3 एस्पेक्ट्स। अब 3 एस्पेक्ट्स होते कौन कौन से हैं वो हमें जरूर बताएंगे क्या होता है। तो उसमें नंबर 1 जो एस्पेक्ट है, जो मेंशन किया है मैंने बोर्ड पे, देखिए सभी, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकंड है फंक्शन कॉलिंग। थर्ड है फंक्शन डेफिनेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब मैं किसी भी फंक्शन में का प्रोग्राम बनाऊंगा, या आप जब कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन का, तो ये तीनों एस्पेक्ट उस एक फंक्शन में, उस एक प्रोग्राम में यूज होंगे। बिना इन तीनों के आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। सॉरी, ओके। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। अब मैंने जैसे आपको देखा कि वॉइड सम इंटीजर x और y, ये क्यों बनाया, यूजर को कैसे पता चलेगा। चलिए, तो थोड़ा सा मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ। आजकल आप देखते हो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, उसका लुक एंड व्यू इतना अच्छा बना देते हैं विद द एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, एडिटर्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे उनका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है कि कैसा बनेगा ये। अभी तो हम कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग स्टार्ट करी है, ये आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कैसी रहेगी। तो वही एक ऐसा है कि हमारा जो फंक्शन है, हम क्या काम कर रहे हैं, किस टाइप का फंक्शन हम लेना चाह रहे हैं, किस टाइप के उसमें वेरिएबल पास करना चाह रहे हैं, किस टाइप का हमारा वो रिटर्न टाइप होगा, तो उसका ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप, ब्लूप्रिंट को बोलते हैं प्रोटोटाइप, कैसा होगा। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो हमारा होता है प्रोटोटाइप। एक क्या ब्लूप्रिंट होगा जो आप ये बताते हो, जिस
जो ये नाम मेंशन कर दोगे, जिस टाइप का रिटर्न टाइप दे दोगे, जिस नेम दे दोगे, जितने वेरिएबल पास कर दोगे जिस भी टाइप के, उतना ही वही सेम वो होगा। अगर आप उससे चेंज करोगे तो वो आपका प्रोग्राम मतलब जो फंक्शन होगा डिक्लेयर ही नहीं होगा। तो डिक्लेरेशन को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन को एक ब्लूप्रिंट किसी फंक्शन का या प्रोटोटाइप कि कैसा होगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थिंग इसी में जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है हमारा, ये जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन को तो ये हम करते हैं मेन फंक्शन से पहले, जस्ट बिलो द हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन से पहले हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ये जो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये ग्लोबल होता है। ग्लोबल इसलिए होता है, आप जानते होंगे ग्लोबल, आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबल जो अगर हम उसका ग्लोबल वेरिएबल बनाए या ग्लोबल उसका फंक्शन बनाए, वो पूरे होल प्रोग्राम के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। लिमिट नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए लिमिट है। तो कोई भी जब हम डिक्लेयर करेंगे किसी भी फंक्शन को, तो फंक्शन डिक्लेयर कब होगा, जब हम उसे मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करेंगे, उसे ग्लोबल बना देंगे। ओके, अब चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे जिसका नाम है फंक्शन कॉलिंग। अब क्या होता है कि आपको जो आर्ग्यूमेंट है, जो एक्चुअल वैल्यूज है वो कॉल करानी है। तो जो कॉल कराएंगे हम यूज करेंगे कुछ वैल्यूज को, जो एक्चुअल वैल्यू है वो किस में करेंगे, फंक्शन कॉलिंग में। इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वो हमारे कॉलिंग फंक्शन का नाम है। जैसे आपने डिक्लेयर तो कर दिया, अब इस फंक्शन का यूज कैसे करोगे, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन कॉलिंग नाम के एस्पेक्ट से हम उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का नेम मेंशन कर देते हैं जो हमने डिक्लेयर करे होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, फंक्शन कॉलिंग में ना ही कोई रिटर्न टाइप हो लगता है, ना ही यहाँ पे आपने देखा इंट एक्स और इंट वाई कुछ नहीं लगेगा, डेटा का टाइप नहीं लगेगा, डेटा का जो वेरिएबल नेम होगा वो पास होगा एक्स एंड वाई। अगर मैं यही फंक्शन बनाता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तो जो फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा, सम ब्रैकेट ओपन एक्स कॉमा वाई। ओके, या जो दो वेरिएबल लिए होंगे ए एंड बी बाद में, तो वो होगा। तो ये जो ए और बी जो होंगे इन्हें हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं हम वो किसमें करते हैं, फंक्शन कॉलिंग में। ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा और समझेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। नाउ थर्ड है आपका फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, देखिए इसमें फंक्शन डेफिनेशन हमारा ये कहता है, जो मैंने डिक्लेयर करा है, मैंने कॉल करा दिया, अब मुझे वो लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा, उसे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। जो चीज डिक्लेयर तो आपने कर दी कि ये चीज ऐसी होती, ये चीज ऐसी होगी, अब उसमें होगी तो इसमें वर्क क्या होगा, वर्क कहाँ होता है सारा, डेफिनेशन में। अब हम उसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसका लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक कैसे लिखेंगे, जो हमारे यहाँ आपने देखा था फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअल पैरामीटर पास हुए थे, क्या हुए थे, एक्चुअल। तो जो फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर पास होते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर। क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। दूसरी चीज, जो फंक्शन कॉलिंग में हमारे एक्चुअल पैरामीटर पास हुए वो कॉपी हो जाते हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, जो कि फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं। और एक बात जानिएगा, सभी का जो सिंटैक्स रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, वो फंक्शन डिक्लेरेशन जैसा ही लगेगा कि वो वही सेम नेम होगा और वही वेरिएबल होंगे, उतने ही होंगे। 3 वेरिएबल पास नहीं कर सकते अगर आपने 2 का डिक्लेयर करा है। मीनिंग क्लियर हुआ इन 3 एस्पेक्ट्स का। पहला एस्पेक्ट हमने क्या बताया था, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, लाइक फंक्शन का प्रोटोटाइप, ये कैसा दिखेगा, और जो कि हम इसे कहाँ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इसे मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल से बाद में, इसे हम ग्लोबल बना देंगे। उसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल क्या होता है कि जब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है तो वो फंक्शन कॉलिंग में आती है, और जो हमारे पैरामीटर पास होते हैं इसमें वो हमारे कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ओके, थर्ड जो एस्पेक्ट था वो बताया फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन हमारा क्या करता है, फंक्शन डेफिनेशन हमारा होता है जो हम पूरा लॉजिक लिखते हैं, जो हम फंक्शन लॉजिक लिखते हैं वो हमारा किस में आता है, फंक्शन का डेफिनेशन वाले एस्पेक्ट्स में।
तो ये 3 एस्पेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होते हैं, ओके। इसके बाद हम चलेंगे कि कुछ कैटेगरी होती है फंक्शंस की, कि क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए होती है। फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। पहला कैटेगरी क्या होगी, जो अभी जो हम 3 एस्पेक्ट तो लेके ही चलेंगे उसमें ही। अब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जब मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो ये 4 कैटेगरीज को मैं यूज करता हूँ इसमें, कि 4 कैटेगरीज हमारी होनी जरूरी है। और 4 कैटेगरीज क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। उस प्रोग्राम में जो आप फंक्शन बनाओगे, जो हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी उसे ब्लैंक रखोगे, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे। और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न होती है उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। तो इस टाइप की एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। सेकंड होती है नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। अब वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा वो, क्या नहीं कराएगा, रिटर्न नहीं कराएगा, आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर सकते हो। अब आप जो फंक्शन बनाओगे उसमें आपको आर्ग्यूमेंट जो भी उसमें वेरिएबल है डेटा टाइप की उसमें उसे पास आप कर सकते हो, पर इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। एक इस टाइप की कैटेगरी होती है, ठीक। थर्ड आप समझ रहे होगे, थर्ड क्या होगी, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, सॉरी विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आप आर्ग्यूमेंट तो नहीं पास करोगे, कोई भी मतलब ब्लैंक छोड़ोगे फंक्शन को, पर कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करोगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। नाउ फोर्थ होती है हमारी विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है कि जब हम अपना फंक्शन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट भी दें, आर्ग्यूमेंट भी पास करें अपने फंक्शन में और वैल्यू को रिटर्न भी कराएं। तो आपने ये 4 कैटेगरी पढ़ी। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। सेकंड कैटेगरी थी नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। थर्ड थी विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, सबसे ज्यादा यूज जो होती है वो हमारी कौन सी कैटेगरी है, विद रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट। नाम से ही मेंशन है कि इसमें आप वैल्यू भी रिटर्न कराओगे और आर्ग्यूमेंट भी दोगे, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फंक्शन का एक बेसिक प्रोग्राम लेंगे कि बेसिक प्रोग्राम हमारा क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं, आपका एक प्रोग्राम आपको समझाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे जिससे कि आप ये समझ जाएंगे जितना मैंने आपको अभी तक कराया है वो क्या होगा। नाउ ये है हमारा एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, सिंपल फंक्शन का यूज करते हुए। अभी तक हमने फंक्शन पढ़ लिया, तो इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। कुछ नहीं है, बेसिक मुझे किसी भी एक नंबर का या जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी इतना आपको मैथमेटिक्स सभी को आता है। अगर मैं एग्जांपल 4 लूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, सभी जानते हैं 16 होगा।
ऐसे ही मैं एक नंबर लूंगा, लेकिन मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा फंक्शन का यूज करते हुए। चलिए देखते हैं क्या होता है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, सभी दोनों हेडर फाइल से नोन है कि ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, किस कैटेगरीज में आती हैं, क्या स्टूडियो डॉट एच की फुल फॉर्म है, क्या कोनियो की है। ओके, नाउ फ्लोट स्क्वायर फ्लोट एक्स, ये क्या है कोई बताएगा? चलिए बताता हूं, इसे हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। बताया था ना मैंने आपको कि किसी भी फंक्शन को हम मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल के बाद जिस भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये प्रोटोटाइप है, देखिए क्या है ये। इसका जो रिटर्न टाइप है वो है फ्लोट, क्योंकि स्क्वायर ऐसा नहीं है कि हम कोई डेसिमल वैल्यूज का ही कर रहे हैं, सॉरी इंटीजर वैल्यूज का ही करेंगे, हम नॉन डेसिमल का डेसिमल वैल्यूज का भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसका रिटर्न टाइप फ्लोट लिया स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा फंक्शन का नेम होना चाहिए ना, उस कंसेप्ट से मेल मतलब मैचिंग होना चाहिए जिसका हम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम स्क्वायर निकालना तो मैं स्क्वायर नाम का एक फंक्शन का नेम रख लिया, और एक फ्लोट डेटा टाइप का एक्स वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। जो एक्स है उसका जो टाइप है वो क्या है? फ्लोट है। फ्लोट आप समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है? जो डेसिमल वैल्यू कंटेन करे। क्लियर? और इससे मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब आप पूछोगे सर इसमें सेमीकोलन क्यों लगाया? क्योंकि सेमीकोलन लगाती तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो बेटा मुझे यहाँ टर्मिनेट ही तो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक डिक्लेयर करना है, इसका यूज इससे आगे नहीं करना है। अभी सिर्फ मुझे ये दिखाना है जो मैंने अपने प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेयर करा है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नेम क्या होगा, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट और किस टाइप का वेरिएबल पास हो रहा है। तो यहाँ क्या बता रहा है? रिटर्न टाइप है फ्लोट, नेम है स्क्वायर, और एक फ्लोट नाम का एक वेरिएबल हमारा पास हो रहा है इस वेरिएबल में। नाउ मेन फंक्शन चलाया मैंने, मेन फंक्शन के बाद क्या होगा? फ्लोट। मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, फ्लोट एम और एन नाम के, CLRSCR एक फंक्शन लगाया है मैंने। सब जानते हैं कि इसका फंक्शन का यूज क्या है। इस फंक्शन का ये यूज है कि अब मुझे क्लियर स्क्रीन करनी है, जो हमारी स्क्रीन होती है रन टाइम स्क्रीन, उसे क्लियर करके रखना है। फिर मुझे जिस नंबर को हमें स्क्वायर कराना है उसे इनपुट करा रहा हूं मैं प्रिंट एफ से, एंटर द वैल्यू टू फाइंड द स्क्वायर। एम में मैंने वो वैल्यू ले ली जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है, और एक आप ये देख रहे हो n इज इक्वल टू स्क्वायर और ब्रैकेट में m, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो मैंने एक लिखा है ये हमारा होता है, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये वाला कौन सा एस्पेक्ट है फंक्शन का? फंक्शन कॉलिंग। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ये है कि नेम क्या है? सेम है, आर्ग्यूमेंट इसमें एक पास हो रहा है इसमें, पर ये वेरिएबल डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एक वेरिएबल पास है और इसमें भी एक वेरिएबल पास है, और जो भी स्क्वायर हम कर रहे हैं उसको हम किसी एक अनदर वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं कि इसका जो भी स्क्वायर आएगा वो इसमें आ जाएगा। ओके, कॉलिंग हो गई। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि ये जो एंड में आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट होगा। तो स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज दिस एम में वो सेम वैल्यू, और इसका जो आएगा वो एंड में जो रिजल्ट आएगा और गेट सी। तो यहाँ तक मैंने क्या किया? इनपुट ले लिया और फंक्शन को कॉल करा दिया। अब मेन क्या रह जाता है कि आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन को कॉलिंग भी करा दी। अब रह जाता है आपका डेफिनेशन वाला पार्ट, जिसमें आप लॉजिक लिखोगे। ये तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे वेरिएबल यहाँ आएगा, पर वो आएगा कैसे, स्क्वायर होगा कैसे? तो लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, जो लिखा जाता है वो हमारा डेफिनेशन वाले पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, चेंज हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कभी कभी आपको वहाँ भी कुछ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ हम लॉजिक लिख रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया? फ्लोट स्क्वायर फ्लोट एक्स, तो सेम कॉपी कर दिया यही वाला जो नेम होता है, बस इसमें सेमीकोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें वर्क करना है। उसके बाद हमने एक फ्लोट अपना एक वेरिएबल ले लिया p नाम का, और जो x पहले से ही हम डिक्लेयर है इसमें x इंटू एक्स और p। अब कहोगे सर x में तो आपने इनपुट लिया ही नहीं, तो वैल्यू कैसे आएगी? तो आप ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि जो फंक्शन कॉलिंग में पैरामीटर पास हो रहा है
उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर में। तो हमारा जो m है यहाँ पे वो है हमारा एक्चुअल पैरामीटर और x क्या है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। तो m की जो वैल्यू है वो कहाँ कॉपी हो गई, x में कॉपी हो गई। और x का क्या हो गया, दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर करा, उसको किसी अदर वेरिएबल में p में स्टोर कर लिया। और p को वैल्यू को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो जब मैं कोई वेरिएबल रिटर्न करता हूँ तो जो कहाँ रिटर्न होती है, वो वहां रिटर्न होती है जहां भी मैं फंक्शन कॉलिंग कर रहा हूँ। तो फंक्शन कॉलिंग वाले पार्ट को मैंने n में लिया है, तो ये p की वैल्यू जो होगी वो कहाँ आ जाएगी, n में आ जाएगी। ओके, और n के बाद मेरा काम खत्म और ब्रैकेट बंद। ये मेरा बेसिक प्रोग्राम था, लेकिन मैं समझाता हूँ होता कैसे है। क्या किया, अब आपने इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 7, मैं ड्राई रन कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे आपका 7 m में आ गया 7, स्क्वायर m में 7 चला गया, और ये जो भी वैल्यू आएगी, अब देखिए m की वैल्यू कॉपी कहाँ हो जाएगी, इस पर्टिकुलर x में। क्यों होगा ऐसा, कि जो हमारा कॉलिंग वाले फंक्शन में जो वेरिएबल पास होता है वो कहलाता है हमारा एक्चुअल पैरामीटर, और जो हमारा डेफिनेशन वाले में जो वेरिएबल पास होता है पैरामीटर लिस्ट उसे बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और ऑलवेज एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर में। तो जो m की वैल्यू 7 थी वो x में आ गई 7, और 7 की 7 में मल्टीप्लाई हो गई, ये क्या हो गया 49, और अनदर वेरिएबल लिया p के अंदर आ गया 7 49, और 49 कहाँ कॉपी हो गया, n के, कहाँ रिटर्न हो गई इसकी वैल्यू, n के अंदर कॉपी हो गई जाके। तो n में मैंने प्रिंट करा हुआ है कि n की वैल्यू जो है वो आएगा। तो स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर 7 इज 49। देखिए इसमें अब क्या हुआ, देखा आपने एक अलग तरीके का प्रोग्राम देखा। अब तक आप ऐसा प्रोग्राम नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक आपने बेसिक प्रोग्राम पढ़े, बेसिक के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स पढ़े, फिर एरे मैंने लास्ट क्लास में एरे कराया था, एरे के प्रोग्राम थे। अब आप फंक्शन के भी आप इसमें देख रहे हो ना, फंक्शन तो थोड़ा तरीका बदल गया, कंसेप्ट वही लग रहा है, देख रहे हो आप। इसको आज सिंपल करोगे तो भी ऐसी लगेगा, लेकिन तरीका अलग हो जा रहा है फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक क्या होता है फंक्शंस को इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि फंक्शंस होता क्या है, हम यूज क्यों करते हैं, क्या कैटेगरीज होती है, क्या एस्पेक्ट रेशियो होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन को हो गया, तीनों एस्पेक्ट्स। फिर हमने एक बेसिक क्या करा है, एक एग्जाम्पल लिया, उसको हमने एक प्रोग्राम बना के देखा, आपको एक्सप्लेन करा कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे तीनों एस्पेक्ट्स अलग अलग वर्क करते हैं। दो इसमें अलग टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। इसका एक्चुअल जो यूज है वो आपको आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें मैं आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक this video and subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notifications. Thank you very much.